हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो। आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो न सिर्फ आपके दिल को छू जाएगी बल्कि शायद आपकी आंखों से आंसू भी बह निकले। यह कथा है एक पिता की जिसने सब कुछ खो देने के बाद भी आस नहीं छोड़ी, जो अपने मरते हुए बेटे को गोद में उठाकर खाटू श्याम बाबा के दरबार तक पैदल चला गया। और फिर हुआ वो चमत्कार जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सच्चे दिल से बुलाओ तो बाबा खुद दौड़े चले आते हैं। एक नगर में सुरेश नाम का बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। धन, वैभव, मान सम्मान सब कुछ था उसके पास। उसका बेटा दीपक उसकी जान था, एक मासूम हंसता खेलता बच्चा जिससे उसका संसार रोशन था। लेकिन जैसे कहा जाता है, किस्मत जब करवट लेती है तो सब कुछ बदल देती है। कुछ ही महीनों में सुरेश की जिंदगी एक भयानक तूफान में घिर गई। व्यापार में एक के बाद एक घाटा हुआ। पार्टनर्स ने धोखा दे दिया, गाड़ियां चली गई, बंगले बिक गए और फिर वो जो कल तक करोड़पति था आज एक छोटे से किराए के घर में रहने को मजबूर हो गया। पर सबसे बड़ा दुख तो अभी बाकी था। दीपक अचानक बीमार पड़ गया। तेज बुखार, कपकपती बेहोशी। डॉक्टर ने बताया गंभीर बीमारी है और बहुत कम उम्मीद है। सुरेश ने जो कुछ बचा था वो सब बेटे के इलाज में लगा दिया, लेकिन हालत बिगड़ती गई। डॉक्टर्स ने कह दिया अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है। दीपक की सांसें अब टूटने लगी थी। माँ दिन रात रोती, सुरेश बस बेटे को निहारता रहता। एक रात सुरेश पुराने एल्बम देख रहा था। एक तस्वीर में वो और उसका परिवार खाटू श्याम जी के मंदिर में खड़े थे। आंसू से आंसू बह निकले। दिल से निकली एक पुकार, हे बाबा, मैंने तो कभी आपकी तरफ देखा भी नहीं, पर आज मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, क्या आप मेरी पुकार नहीं सुनेंगे? और उसी रात सुरेश ने एक ऐसा निर्णय लिया जो किसी इंसान के लिए बेहद कठिन था। सुरेश ने दीपक को गोद में उठाया, उसकी नन्ही सी बेजान होती देह को अपने सीने से लगाया। पत्नी के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, मैं उसे बाबा के पास लेकर जा रहा हूँ, अब वही हमारे अंतिम सहारे हैं। और फिर वो बिना पैसों के, बिना किसी साधन के सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकल पड़े। कंधे पर एक थैला और गोद में बीमार दीपक, सिर पर सूरज की तपिश, पैरों में छाले, भूखा प्यासा, लेकिन होठों पर था बस एक नाम, श्याम श्याम श्याम। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद एक दिन वो खाटू धाम पहुंच गया। मंदिर के बाहर गिर पड़ा। दीपक अब भी बेहोश था। सुरेश ने रोते रोते बाबा से कहा, हे बाबा, अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करूंगा। मैंने जीवन भर सिर्फ पैसा देखा, आज पहली बार सच्चा प्रेम और आस्था देख रहा हूँ। वो जमीन पर माथा टेक कर बस रोता रहा। और फिर चमत्कार हुआ। मंदिर के बाहर एक वृद्ध संत आए। उन्होंने सुरेश की हालत देखी और बोले, पुत्र, तू सच्चे मन से आया है, बाबा तुझे खाली नहीं लौटाएंगे। संत ने दीपक के माथे पर हाथ रखा और कहा, आज से तू सेवा करेगा और बाबा तेरे बेटे को जीवन देंगे। उसी समय एक प्रसिद्ध डॉक्टर जो बाबा के परम भक्त थे मंदिर में दर्शन के लिए आए। उन्होंने जब सुरेश और दीपक को देखा तो सब कुछ समझ गए। बोले, बेटा चलो मेरे साथ, बाबा ने ही मुझे भेजा है। सुरेश ने पहले तो मना किया, मैं सेवा छोड़कर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर बोले, यह भी बाबा की सेवा है, अगर तू ठीक होगा तो औरों के लिए जी सकेगा। डॉक्टर सुरेश और दीपक को अपने साथ ले गए। कुछ ही दिनों में दीपक का इलाज शुरू हुआ। और फिर वो दिन आया जब दीपक ने आंखें खोली और बोला, पापा। सुरेश की आंखों से आंसू झरझर गिरने लगे। बेटा जीवित था, स्वच्छ था। सुरेश बाबा श्याम के दरबार में लौटा, इस बार अपने बेटे दीपक के साथ। पैरों में फूल लिए, आंखों में आंसू लिए। हे बाबा, आपने मुझे फिर से जीवन दिया। सुरेश ने अब अपना जीवन सेवा में समर्पित कर दिया। उसने खाटू धाम में सेवा की, फिर अपना व्यापार दोबारा शुरू किया, पर अब सिर्फ ईमानदारी और सेवा भाव से। वो हर महीने गरीबों को दान देता, मंदिर में लंगर चलवाता और सबसे अहम, उसने अपने नगर में बाबा श्याम का एक भव्य मंदिर बनवाया। ये थी सुरेश और दीपक की कहानी।
जो हमें सिखाती है जहाँ आंसुओं में सच्ची पुकार होती है वहाँ बाबा श्याम की कृपा बरसती ही है। दोस्तों, अगर आप भी किसी कठिन मोड़ पर खड़े हैं तो श्याम बाबा को याद कीजिए और सेवा भाव से आगे बढ़िए। आपकी डूबती नैया भी बाबा पार लगाएंगे। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली चमत्कारी कथा में। तब तक श्याम बाबा की कृपा आप पर बनी रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।